हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। आज हम लोग 40x30 का प्लॉट के नक्शा के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसा कि पता है दोस्तों कि मैं डीके सिंह आपके लिए नए नए नक्शा का यहाँ पे आइडिया लेकर आता हूँ। और आपका अपने चैनल का नाम है सपनों का घर, जिसमें मैं आपके लिए नक्शा बनाकर लाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं यहाँ पे जो नक्शा लाया हूँ वो आपका नॉर्थ फेसिंग हाउस है। ठीक है ना, नॉर्थ फेसिंग हाउस ये आपका उत्तर दिशा की तरफ घर का मुंह होगा और रोड इधर ही की तरफ है। यहाँ पे देखिए आप, मैंने यहाँ पे डायरेक्शन बता दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और जो प्लॉट का साइज है दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्लॉट का साइज यहाँ पे जो है 40x30 का है। ठीक है, 40x30 का जो है यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर घर है। एक ही फ्लोर के लिए मैंने यहाँ पे नक्शा सेट किया हुआ है। तो आप यहाँ पे ध्यान से अगर देखेंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए डायरेक्शन, यहाँ पे देख लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप यहाँ पे कि बेडरूम मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने पार्किंग सेट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेट किया हुआ है आपका सीढ़ी। तो आपको सबसे पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये दाहिने तरफ में यहाँ पे मैंने कोई जमीन नहीं छोड़ा हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से मैंने यहाँ पे बाएं तरफ भी कोई जमीन यहाँ पे नहीं छोड़ा हुआ है। ठीक है, इधर आपका बायां तरफ हो गया यहाँ पे, मतलब यहाँ पे नक्शा के हिसाब से देखेंगे तो आपका ईस्ट साइड हो गया, पूरब साइड। ठीक है, और इधर दहिना देखेंगे तो दहिना आपका हो गया पश्चिम साइड, यानी कि वेस्ट साइड। तो दाएं तरफ बाएं तरफ दोनों तरफ यहाँ पे कोई जगह नहीं छोड़ा गया है। पूरा ये बाउंड्री पे दीवार है 10 इंची का, और ये भी आपका पूरे बाउंड्री पे 10 इंची का दीवार है। ठीक है ना, अपलोड का साइज मैंने बता ही दिया हुआ है, 40x30 है। 40 आपका फ्रंट हो गया। इस नक्शा में 40 फ्रंट, सामने से 40 फीट है और पीछे तक आपका 30 फीट है, यानी करीब 1200 स्क्वायर फीट आपका प्लॉट हो गया। ठीक है ना, इसमें आपका करीब करीब 1200 स्क्वायर फीट प्लॉट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे घर पे जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे ना, तो घर पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे आपका ग्रिल है। घर का मेन एंट्री यहाँ से होगा और ये बाउंड्री वाला घर नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि बाउंड्री वाला घर नहीं है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे देखिए ग्रिल से जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो 4 फीट का मैंने यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है। ये जो गैलरी है वो कितना है, 4 फीट है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 फीट वाइड है, ये 4 फीट चौड़ा है। वाइड का मतलब क्या होता है, चौड़ा, है ना। तो 4 फीट चौड़ा मैंने गैलरी दिया हुआ है। और गैलरी से बाएं तरफ मैंने यहाँ पे 14 फीट 11 इंची बाई 6 फीट का, मतलब अंदर अंदर यहाँ से 14 फीट 11 इंची, मतलब करीब करीब 15 फीट कह सकते हैं, 1 इंची कम है ना। और 6 फीट यहाँ से यहाँ तक मैंने सीढ़ी के लिए जगह छोड़ा हुआ है। और ये आपका लैंडिंग पोजीशन है। लैंडिंग को अपने आम बोलचाल की भाषा हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, चौताल कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे चौताल हो गया। यहाँ से आप सीढ़ी चढ़ेंगे, यहाँ पे चौताल में आएंगे और इस चौताल के बाद आप यहाँ पे ऊपर वाले फ्लोर पे छत में जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि जैसे आप यहाँ पे गैलरी से यहाँ पे घर में एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे हॉल दिखाई देगा। ठीक है ना, आप गैलरी से जैसे यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, एक हॉल दिखाई देगा। तो हॉल का जो मैंने साइज दिया हुआ है दोस्तों, हॉल का साइज है 15x15। ठीक है ना, हॉल का जो साइज मैंने क्या दिया हुआ है, 15x15 फीट, यानी कि 15 फीट अंदर अंदर लंबाई भी होगा, 15 फीट अंदर अंदर चौड़ाई भी होगा। तो हॉल मैंने यहाँ पे जो सेट करने की कोशिश किया है, काफी स्क्वायर हॉल है। ठीक है दोस्तों, और यहां से जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने 3 रूम इसमें सेट करने का कोशिश किया। अब यहाँ पे ध्यान से आप सिर्फ घर वाले नक्शा पे फोकस कीजिए, एक ही चीज आपको समझ में आने वाला है। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे इसमें 3 रूम सेट किया हुआ है। 3 रूम में देखिए, एक मैंने यहाँ पे बाएं तरफ रूम सेट किया हुआ है, एक रूम देखिए मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है, और एक रूम मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है। तो 3 रूम यहाँ पे मैंने सेट किया हुआ है। ठीक है, तो इस रूम का जो साइज है वो 10 फीट 7 इंची बाई 10 फीट 6 इंची है, यानी कि यहाँ से अंदर अंदर कितना है, 10 फीट 7 इंची, जबकि यहाँ से यहाँ तक अंदर अंदर कितना है, 10 फीट 6 इंची है। ठीक है, उसी प्रकार इस बेडरूम को आप देखेंगे तो यहाँ पे 10 फीट 6 इंची यहाँ से यहाँ तक अंदर अंदर हो गया। ठीक है ना, यहाँ से अंदर अंदर कितना हो गया, 10 फीट 6 इंची हो गया, जबकि यहाँ से अंदर अंदर कितना हो गया, 13 फीट 6 इंची, यानी 10.5 बाई 13.5 का रूम है। तो रूम स्टैंडर्ड साइज है यहाँ पे। ठीक है ना, जो कि आपका घर का पूरब दिशा में पड़ने वाला है। ये हॉल के पूरब दिशा इधर हो गया, और हॉल से इधर पश्चिम दिशा, हॉल से इधर उत्तर दिशा। ठीक है ना, तो ये चीज आप यहाँ पे देख लीजिए। और यहाँ पे जो मैंने बाथरूम जो सेट किया हुआ है, टी फॉर टॉयलेट, बी फॉर बाथरूम। ठीक है ना, मैंने टी टॉयलेट के लिए लिखा हुआ है और बी बाथरूम के लिए लिखा हुआ है। तो एक कंबाइंड टॉयलेट बाथरूम है, तो घर का एक कॉमन टॉयलेट बाथरूम हो गया। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ
यहाँ पे एक ही मैंने टॉयलेट बाथरूम दिया हुआ है, जो कि वो भी कॉमन है, ठीक है ना, कॉमन है। ये पर्सनल किसी बेडरूम से मैंने इसको अटैच नहीं किया हुआ है। ये देखिए आपका थोड़ा सा पैसेज गैलरी एरिया कह सकते हैं। यहाँ पे आप वॉश बेसिन लगा सकते हैं। इस पोजीशन पे वॉश बेसिन, हाथ वगैरह धोने के लिए आपका हॉल हो गया। यहाँ पे डाइनिंग एरिया मैंने अलग से सेट नहीं किया हुआ है, ठीक है ना। ये आपका फैमिली हॉल है, इसी में आपका बैठक भी होगा, इसी में आप खाना पीना का भी आपका मतलब जगह रहेगा, एरिया रहेगा, ठीक है ना। कॉमन यहाँ पे है। आप इस दीवार में चाहे तो अपना टीवी वगैरह लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक एक करके मैं यहाँ पे आपको सब चीज दिखा दे रहा हूँ, कहाँ पे मैंने क्या सेट किया हुआ है, ठीक है। और ये जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ था, ये मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे कि ये जो आपका पोजीशन है, ये रोड वाला पोजीशन है। तो मैंने यहाँ पे एक ग्रिल दिया हुआ है, एक सेपरेट ग्रिल मैंने दिया हुआ है, ताकि आपका पार्किंग एरिया के लिए, है ना, आपको अगर मान लीजिए पार्किंग का जरूरत है तो पार्किंग यूज कर सकते हैं। अगर आपको पार्किंग का जरूरत नहीं है दोस्तों, तो आप इसको बेडरूम भी बना सकते हैं। अब बेडरूम जब बनाएंगे ना, तो इस ग्रिल की जगह क्या पूरा दीवार से लॉक हो जाएगा। और ये जब दीवार लॉक हो जाएगा, ठीक है ना, ये दीवार जब लॉक हो जाएगा तो यहाँ पे आप विंडो छोड़ सकते हैं, फिर खिड़की छोड़ सकते हैं। इसीलिए मैंने दोनों ऑप्शन दिया हुआ है कि आप चाहे तो सीट आउट ले सकते हैं, और अगर आप चाहे तो यहाँ पे पार्किंग रख सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे सीट आउट के लिए नहीं, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे पार्किंग पर्पस के लिए रखा हुआ है, क्योंकि आज के जमाने में घर चाहे जितना छोटा हो बड़ा हो, लेकिन पार्किंग बहुत जरूरी चीज बन गया है। आप मान लीजिए आपके घर में अपना कोई कार वगैरह गाड़ी नहीं भी लगाना है, बाइक वगैरह तो रखते ही है सब कोई, और ऊपर से मान लीजिए कि कोई मेहमान वगैरह गेस्ट आ गए, तो उनके लिए भी तो गाड़ी का व्यवस्था होता है ना, तो गाड़ी को लगाने का जगह चाहिए आपके घर में। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पार्किंग दिया हुआ है। अगर आपको पार्किंग नहीं जरूरत है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे आइडिया दे रहा हूँ कि 40 बाई 30 का प्लॉट में बिना किसी जमीन का बर्बाद किए मतलब जो है आप कैसे घर बना सकते हैं प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ, ठीक है दोस्तों। तो मैंने पार्किंग रखा हुआ है 12 फीट, यहाँ से यहाँ तक 12 फीट हो गया अंदर अंदर, जबकि यहाँ से यहाँ जो हो गया आपका 10 फीट 6 इंच हो गया, ठीक है ना। कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ पा रहे होंगे। वैसे बहुत बड़ा गाड़ी इसमें नहीं लग पाएगा, ये जितना मैंने पार्किंग सेट किया हुआ है उसमें बहुत बड़ा गाड़ी नहीं लगेगा। छोटा सा जो कार वगैरह होता है ना, छोटा कार इसमें लगेगा, बहुत बड़ा कार नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। और कॉमन मैंने टॉयलेट बाथरूम आपको बता ही दिया हुआ है। यहाँ पे बेसिन एरिया हो गया, है ना। ये आपका देखिए दरवाजा, यहाँ देखिए पार्किंग एरिया से भी यहाँ दरवाजा आप रख सकते हैं, पार्किंग एरिया से भी यहाँ से गेट बंद करके और डायरेक्ट यहाँ पे आप अंदर घर में जा सकते हैं। इधर से भी रास्ता, मन करे तो रास्ता यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं करे तो मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बेडरूम के लिए मैंने यहाँ पे डोर दे ही दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए दरवाजा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये साफ साफ देखिए मैंने मार्किंग यहाँ पे दरवाजे के लिए किया हुआ है। ये भी देखिए दरवाजा इस रूम के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं आपको पीछे वाला एरिया थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि पीछे का एरिया मैंने क्या सेट किया हुआ है, वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप ध्यान से देखेंगे, 1 2 3 डब्ल्यू में किसके लिए लिखता हूँ, विंडो के लिए लिखता हूँ, मतलब खिड़की के लिए लिखता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो एक खिड़की यहाँ पे, एक खिड़की यहाँ पे, एक खिड़की यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है ना। चूंकि इधर पे आपका कोई जगह था नहीं जमीन, इधर पे कोई जगह जमीन आपका है नहीं, क्योंकि बाउंड्री पे घर बना हुआ है ये भी, और बाउंड्री पे 10 इंची की दीवार ये भी है। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि आप मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो है ना, मैं बाहर हमेशा 10 इंची सेट करता हूं, और अंदर अंदर मैं 5 इंची सेट करता हूं दीवार को, ठीक है ना। तो दीवार का साइज अलग मैंने कटिंग कर लिया हुआ है, आप मिलाएंगे तो पता चल जाएगा। तो दीवार का साइज मैंने अलग कटिंग करने के बाद अंदर अंदर खाली स्पेस बताता हूं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे तो ये 12 जो मैंने लिखा है ना, तो अंदर अंदर इस दीवार से दीवार अंदर अंदर 12 फीट है, उसमें 5 इंची शामिल नहीं हो, 5 इंची अलग से है ना। वो आप मिलाएंगे पूरा, यहाँ पे 10 फीट 6 इंची, 15 फीट, ये आपका 12 फीट, ये आपका 5 इंची, आपका 10 इंची, ये आपका 5 इंची, ये आपका 10 इंची, सारे जब हम मिलाएंगे ना यहाँ से यहाँ तक, तो आपका 40 फीट पूरा हो जाएगा। जैसे 10 इंची फिर जोड़ेंगे आप 10 फीट 6 इंची, फिर जोड़ेंगे 5 इंची, फिर 15 फीट, फिर जोड़ेंगे 5 इंची, फिर 12 फीट, फिर 10 इंची, ऐसे आप जोड़ेंगे ना तो 40 फीट हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ से जोड़ना स्टार्ट करेंगे तो 30 फीट हो जाएगा। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे ओपन एरिया रखा हुआ है, जो कि 2 फीट वाइड। वाइड का मतलब क्या होता है दोस्तों, चौड़ा। वाइड का मतलब क्या होता है, चौड़ा। मैं यहीं पे चौड़ा लिख दिया, यहाँ पे है ना। वाइड का मतलब क्या होता है, चौड़ा। तो 2 फीट मैंने खुला जगह छोड़ा हुआ है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो बाएं और दाहिने तरफ मैंने कोई जगह बर्बाद नहीं किया है, और पीछे की तरफ 2 फीट मैं जमीन यहाँ पे छोड़ा हूँ। आप चाहे ना तो 1 फीट छोड़ सकते हैं या 1.5 फीट छोड़ सकते हैं, आपके ऊपर है, लेकिन 2 फीट ठीक है। 2 फीट आप छोड़ेंगे ना तो 5 इंची का दीवार लीजिएगा। यहाँ पे देखिए मैंने
मार्किंग किया हुआ है डॉट लाइन से, ठीक है ना। तो 5 इंची का आप दीवार ले लेंगे, फिर भी आपका 1.5 फीट जगह करीब करीब बच जाएगा, ठीक है ना। तो पीछे यहाँ पे एरिया रखेंगे ताकि आपका प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहे, हॉल का आपका वेंटिलेशन, इस बेडरूम का वेंटिलेशन, इस किचन का वेंटिलेशन। और किचन का जो साइज मैंने दिया हुआ है ना दोस्तों, वो आपका 10.5 फीट बाई 6 फीट है, यानी कि 10 फीट 6 इंची आपका ये आपका लंबा हो गया, जबकि 6 फीट आपका यहाँ से यहाँ तक चौड़ा हो गया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे किचन का जो पोजीशन है वहां पे मैंने डोर यहाँ पे दे दिया हुआ है, और इस बेडरूम के लिए दरवाजा मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। ध्यान से देख पा रहे हो, क्लियरली मैंने बढ़िया तरीका से साफ सुथरा बनाया है। ये आपका देखिए दोनों का दरवाजा हो गया, इधर भी आप देख ही पा रहे होंगे, ठीक है ना। और अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूं आपको, कि मैंने यहाँ पे जो घर पे है 2 प्रकार से यहाँ पे मैंने जो पिलर का पोजीशन सेट किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। मैंने यहाँ पे 2 प्रकार से सेट किया हुआ है। एक देखिए आपका जो लंबा पिलर दिख रहा होगा, इसमें 6 रड आपको डालना है, ठीक है ना। 6 रड इसमें जाएगा, 6 सरिया जाएगा। और जो आपका जो छोटा पिलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है 10 इंची बाई 10 इंची का है, इसमें 4 सरिया जाएगा, ठीक है ना। 4 रड का बनाना है पिलर, 10 इंची बाई 10 इंची। जबकि जो लंबा यहाँ पे जो पिलर आपको दिखाई दे रहा है, आयताकार जैसे दिखाई दे, रेक्टेंगल ना, ये आपका हो गया 10 इंची बाई 15 इंची का, ठीक है दोस्तों। तो 10 बाई 15 का पिलर मैंने सेट किया हुआ है, और 10 बाई 10 का भी सेट किया हुआ है। तो जहां पे आपको चरखुटा दिखाई देगा, स्क्वायर वर्गाकार दिखाई देगा, स्क्वायर है ना, उसको आप 10 इंची बाई 10 इंची लेंगे। और जहां पे मैंने सेट किया हुआ है ये थोड़ा सा 10-15 का लंबा, यानी कि आयताकार जैसा दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है, वो आपका 10 बाई 15 का है। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं कि मैं यहाँ पे इस प्रकार से सेट क्यों किया हूं, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे ना तो आपका डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस दूरी आपका ज्यादा हो जा रहा है, इसीलिए मैंने लंबा लंबा पिलर दिया हुआ है। फिर यहाँ से यहाँ दूरी देखेंगे तो लंबा हो जा रहा है। देखिए आप यहाँ पे जो आपका 10.5 का करीब करीब रूम हो गया, 4 फीट ही, तो करीब करीब 15-16 फीट मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आपका अंदाजा पड़ जा रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने लंबा लंबा पिलर दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए मैंने लंबा लंबा पिलर दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो ये एक आखिरी मतलब जो है नक्शा नहीं है दोस्तों, मैं इस प्लॉट के हिसाब से जो है मतलब मुझे भी मजा आ रहा है नक्शा बनाने में। तो मैं सोचता हूँ कि जो भी मुझे समय मिलेगा ना, तो मैं आपके लिए कुछ न कुछ अलग अलग तरह का नक्शा मैं लेकर आते रहूंगा, ठीक है दोस्तों। तो जो 40 बाई 30 का मैंने यहाँ पे जो प्लॉट जो किया हुआ है, उसमें मैं और भी नक्शा लाऊंगा, ठीक है ना। मैं जैसे समय निकाल पाऊंगा उसके हिसाब से आपके लिए और भी आइडिया लाता रहूंगा कि सेम इसी प्लॉट में और किस प्रकार से आप घर को बना सकते हैं। और इससे संबंधित एक और नक्शा मेरा चैनल पे जा चुका है, हालांकि उसका साइज थोड़ा अलग था, ठीक है ना, लेकिन इसमें मैंने सेट किया हुआ है ऐसे कोशिश करने का मतलब। और इसी प्लॉट में 40 बाई 30 सेम प्लॉट में मैं अलग तरीका से और नक्शा कैसे सेट कर सकता हूँ, एक नक्शा मैंने और भी सेट किया हुआ है, उसको मैं अपलोड करूंगा। और भी मैं जितना दिमाग लगा सकता हूँ उसके हिसाब से नक्शा मैं यहाँ पे सेट करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आप ध्यान से एक बार और देख लीजिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार और देख लीजिए, आप यहाँ पे डायरेक्शन आपको दिखाई दे दिया होगा कि सामने आपका नॉर्थ फेसिंग है, यानी कि उत्तर दिशा वाला घर है ना। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्शन दिखा दिया, उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा, है ना, ये पूर्व दिशा, ये आपका साउथ दक्षिण दिशा, ठीक है ना। और घर का एंट्री मैंने दिखाई दिया, आपका पार्किंग पोजीशन मैंने दिखाई दिया हुआ है भी, यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए, टॉयलेट के लिए आपका वेंटिलेशन हो गया यहाँ पे। और ध्यान से देखेंगे ना तो आपको सब जगह प्रॉपर वेंटिलेशन वगैरह सब रूम के लिए, एयर के लिए, हवा के लिए, रोशनी के लिए जगह मिल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे लाइटिंग के लिए, वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे मैंने चौताल पे जगह दे ही दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे मैंने 4 फीट का ग्रिल गेट बता ही दिया हुआ है कि आप यहाँ से एंट्री करेंगे तो सीढ़ी मैंने सेपरेट रखा हुआ है, क्योंकि भविष्य में जाकर आपका रूम अगर मान लीजिए भाड़ा पे लगाना पड़ेगा ना, आप कह नहीं सकते हैं कि समय के अनुसार क्या होता है कि दिमाग, आदमी का जो दिमाग है थोड़ा सा मन बदल जाता है। अभी लगता है कि पर्सनल घर बनाना है, बाद में भाड़े लगाने का भी जरूरत पड़ने लगेगा, तो हो सकता है कि आपको सीढ़ी अगर बीच में रहेगा तो दिक्कत है। तो मैंने सीढ़ी को इसी हिसाब से मैंने कोशिश किया हुआ है कि बाहर रखूंगा। अब मैं वैसा भी नक्शा लाऊंगा जहां पे बिल्कुल पर्सनल रखूंगा, ठीक है ना, कि सीढ़ी को मैं अंदर से दे दूंगा, है ना, हॉल से दे दूंगा, एकदम गैलरी से दे दूंगा, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, पिलर पोजीशन मैंने दिखाई दिया हुआ है, और यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया घर में आपको टोटल क्या क्या चीज दिखने वाला है, आप देख ही पा रहे होंगे बढ़िया से, ठीक है ना। तो घर पे मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है कि घर पे मैंने क्या क्या सेट किया हुआ है। तो कुल मिलाकर 3 BH का घर है ये आपका। जो दोस्तों ये घर है वो कितना है, 3 BH के घर है, 3 बेडरूम का घर है, ठीक है ना। 3 बेडरूम का, 1 बेडरूम, 2 बेडरूम और एक 3 बेडरूम। यहाँ पे सीट आउट मैंने दिया हुआ है, पार्किंग के लिए गाड़ी बाइक वगैरह सब लगा सकते हैं आप। यहाँ पे टॉयलेट दिया हुआ है, इधर पे देखिए आप किचन दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने सीढ़ी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस घर में आपको कोई खास तो नहीं मिलेगा, लेकिन 3 बेडरूम, 1 सीढ़ी, 1 गैलरी, एक कॉमन टॉयलेट बाथरूम, एक आपका पार्किंग है, ठीक है ना, और एक
किचन है। बस इतना ही मैंने सेट किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी आप जरूर बताइएगा, और आपको जैसा जरूरत होगा दोस्तों उसके हिसाब से आप अपना प्लॉट का साइज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और प्लॉट का साइज लिखने के साथ जरूर बता दीजिएगा दोस्तों कि प्लॉट का फेस कितना है और आगे से पीछे तक कितना है, मतलब किस डायरेक्शन में कितना आपका लंबाई चौड़ाई है, जरूर बताइएगा। और फेस जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है ना, ताकि मैं उसके हिसाब से मैं आपको भी मदद करने का कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये मतलब जो है नक्शा समझ में आ रहा होगा। बाकी पसंद ना पसंद तो सबका अपना अपना है। और हाँ दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि घर बार बार नहीं बनता, इसीलिए अगर आपको नक्शा पसंद आएगा तभी आप इस नक्शा के हिसाब से घर बनाने के बारे में सोचिएगा, वरना ऐसे जो है अपना जमीन का बर्बादी नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर पसंद आता है तो घर इसमें बनाइए, वरना कोई दिक्कत नहीं। और इस प्रकार से नक्शा का आइडिया मैं लेकर आते रहूंगा। जो नक्शा पसंद आएगा उसके हिसाब से अपना घर का निर्माण करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने जैसे हमेशा बताता हूं कि अलग अलग जो साइज है, अलग अलग प्लॉट का जो साइज है, उसमें अलग अलग प्रकार के आप घर जो है यहाँ पे बना सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आपका 40 बाई 30 का प्लॉट है तो उसमें सिर्फ ऐसा ही घर बनेगा, नहीं, और भी अलग अलग नक्शे बन सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उसको भी बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, अगला वीडियो का इंतजार कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।